आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये गंभीर सवाल उठाए ना उन्होंने, बोला पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, इसका सबूत कहां है? और संजय राउत कह रहे हैं कि सरकार इस तरह के प्रयोग करती है ध्यान अटकाने के लिए, ये ड्रामा है, ये टूर एंड ट्रैवल है। कृपया करके देश को मिसगाइड ना करें। मैं जानना चाहता हूं माननीय सुधांशु जी से कि हमारी जो बेटियां कर्नल कुरैशी और व्योमिका सिंह जी ने जो ब्रीफिंग दी देश को, किस ब्रीफिंग में उन्होंने न्यूक्लियर लीकेज की बात कही, मुझे बता दीजिए। नहीं, झूठ बोल रहा है। ऐसी कोई ब्रीफिंग नहीं हुई देश को जो बेटियों ने किया। अच्छा, ठीक है। इसमें कि कहा गया हो कि जी न्यूक्लियर लीकेज कहीं हो रहा था इसलिए हमारा सीज फायर हुआ है। देखिए, बातें छुपाइए मत। आप किस दबाव में किए? बिजनेस कंसर्न्स थे आपके, आपने किसे कहने पे किया? यूएस की बात क्यों मानी? आप इस बात को छुपाया जा रहा है। सुधांशु जी, छुपिए मत, देश जानना चाहता है, साफ साफ बता दीजिए, बेहतर होगा। मेरा तो गेम बजाना पड़ा। संक्षेप में दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले जब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी दे रही थी, सोमनाथ भारती जी आपको याद ही नहीं रहता है? ये 10 मई की रात की बात है। उसके बाद तो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री एयर और नेवल ऑपरेशन ने प्रेस की है। आप कह रहे हैं किस प्रेस में न्यूक्लियर लीक की बात की थी? तो गजब है साहब, टाइमलाइन ध्यान रखिए ना। 10 फिर कह रहा हूं, 10 मई को रात 2:30 के ऊपर यह होता है। दोपहर में 1 बजे पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत से संपर्क करने की कोशिश करता है। 3:30 बजे बात होने की बात तय होती है। 3:35 के ऊपर बात होती है। 4 बजे अरे उस समय वो घटना ही नहीं हुई है भाई। घटना की बात 10 बजे सवेरे की है और आप कह रहे हैं 10 तारीख की सवेरे की। आप कह रहे हैं उन्होंने 10 तारीख के बाद नहीं किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन ने किया है। यही नहीं पता है आपको? आके इसीलिए कहते हैं देश को मिसगाइड करने का प्रयास करना। एक और करवा दिया, देखिए बीच में डिस्टर्ब करने लगते हैं। अच्छा बताइए, 10 को किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? बताइए, जवाब दीजिए, बताइए किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? ये फंस गया सीएम। ऐसे हवा में आके लट्ठे नहीं भांजना चाहिए। और मैंने आपसे बोला कि जब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता से पूछा गया, आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सेना के जाते ने कहा ऐसी बात, बताइए मुझे। मैं यही तो आपको मैंने बोला कि जिस पे आप कह रहे हैं ट्रंप ने सीज फायर कराया बकौल आपके, तो मैं कहना चाहता हूं कि विदेश विभाग अमेरिका के प्रवक्ता से पूछा गया कि अमेरिका ने एक जहाज भेजा है, मीडिया में ये न्यूज है, जो पाकिस्तान में हुई न्यूक्लियर लीक को चेक करने गया है। उसने कहा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अब अगर इसके बाद आपको समझ में ना आए कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जवाब दिया जाए कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, उसका मीनिंग क्या होता है, तो मुझे लगता है इसे पूर्वाग्रह कहना चाहिए, इसे दुराग्रह कहना चाहिए। देश की प्रबुद्ध जनता समझती है कि इसका मीनिंग क्या है। आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देश के सांसद में बैठे हुए आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि माफी मांगने से काम चलेगा। ये माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। हमारे सैनिक, हम जो वहां पे सरहद पे अपनी जान देते हैं, देश के लिए कुर्बान होते हैं, उनको आप आतंकवादी का बहन बता देंगे। देखिए अनुराग, आपने अपने टर्न पे बोल लिया, अब शांत हो जाइए। ओके सुधांशु, 20 सेकंड, देन आलोक शर्मा जी। अब शर्म तो आनी चाहिए इस पार्टी को जिसने फैजाबाद, लखनऊ और वाराणसी में हुए अदालत परिसर में हुए आतंकवादी धमाके पे आतंकवादियों के वापस लिए, इन्होंने केस वापस लिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तब वापस आने पड़े। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके जमाने में राम जन्मभूमि के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, आपके जमाने में रामपुर के ऊपर अटैक हुआ, उस समय सीआरपीएफ कैंप पे, जिसका कि आरोपी इस समय मारा गया है पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों के द्वारा। हमने तो सिर्फ जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के जो ठिकाने थे उनके ऊपर हमला किया। भदौरिया जी, हमने जानते हो काम करके दिखाया। ये तो पता नहीं कहां से मर गया। सलाउद्दीन हाफिज जो था, इसे एक जो आल्हा गाया जाता ना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में, उसमें एक लाइन है कि क्या गति बरनो बघु उदल की, यानी बाघ उदल की गति का क्या वर्णन किया जाए। का गति बरनो बघु उदल की, जही की मार सही ना जाए, एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। आज तो यह स्थिति आ गई है। मगर आतंकी तो जितने मरे अच्छा है, छाप गुंडा कहने वाले, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले लगाने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, ओसामा को जी कहने वाले, आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने वाली सोनिया गांधी जी, और ये इन लोगों को कभी जिन्होंने माफी तो छोड़िए, ये अपने बयान पे कायम रहे। आलोक शर्मा और तो और सैनिक बलों के
दंतेवाड़ा में बलिदान पर जेएनयू में जश्न मनाने वाले और उन जश्न मनाने वालों के साथ भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कह के खड़े होने वालों के साथ भारत के एयरफोर्स के 3 अधिकारियों को मारने वाले यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास से बुलाकर सम्मानित करने वाले, क्या बात करते हैं साहब। इसीलिए मैंने कहा था एक नहीं 1 दर्जन है, इसलिए जब बोलिए। ओके आलोक शर्मा जी, हमारे यहां माफी मांगी है फिर भी कार्रवाई करवा रहे हैं। आलोक शर्मा